सबको जय मसीह की। शाइन फॉर जीसस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है प्रभु मेरी आंखें खोल दे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। भजन संहिता 119 उसका 18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हर विश्वासी को ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इफिसियों 1 उसके 18 को पढ़ें तो उसमें लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। आज मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ये कहा गया है। प्रभु मेरी आंखें खोल दे। आज यही प्रार्थना करे हर समय कि मेरी आंखों में ज्योति दे प्रभु, ताकि तेरी ज्योति से मैं और चीज़ों को नहीं, कोई गलत बातों को नहीं, पर तुझे देख पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे 2 राजा 6:17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ का अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आंखें खुलने पर हम समझ सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। जब वो आंखें हमारी खुलेगी तब हम जान जाएंगे कि प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा और हमें जय देगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल का, लेकिन दाऊद और गोलियत को भी हम देखें कि कैसे प्रभु ने उनकी मदद की और वो जीत को हासिल कर पाएगा। अगर आप निराश हैं, आप आज चिंता ना करें। आज इस वचन को सुनते सुनते प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, आपकी ओर वो साथ देगा और आपके लिए लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं लूका 24:30 और 31 आयत में। उसमें लिखा है, और वह भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। प्रेज द लॉर्ड। जब आंखें खुलती है, वो आत्मिक आंखें खुलती है, तब हम यीशु को पहचान जाते हैं। आज हर एक कोई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसमें प्रार्थना में रहें और प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की हर एक बातों को देख सकूं। आज हम जान जाएंगे, जब हमारी आंखें खुलेगी तब हम जान पाएंगे कि यीशु कौन है। क्या आज आप जानना चाहते हैं कि यीशु कौन है? आज यीशु के पास आइए। आप जब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, तब आप जान जाएंगे कि यीशु कौन है। वो आपको उत्तर देगा। आगे हम देखेंगे उत्पत्ति 21:19 में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। मित्रों, ये उत्पत्ति 21:19 में जो वर्णन है, ये हाजिरा का है वर्णन। अब्राहम और सारा की दासी थी हाजिरा। अपने बेटे को मरते हुए देखकर जब वो पानी पिलाने के लिए जाती है, तब सामने एक क्या नजर आता है? कुआं। उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है और उसको एक कुआं दिखाई देता है और वो बच्चा बच जाता है पानी पीकर। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम उदाहरण देखेंगे हन्ना का। उसके पास संतान नहीं थी कोई, और वो गिड़गिड़ाती थी, प्रार्थना करती थी। प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला और उसको संतान की आशीष मिली। प्रेज द लॉर्ड। आज जो भी वचन हमने सुना,
इस वचन को मनन करें, इस वचन को ऐसे ही ना जाने दें और प्रार्थना में रहें कि प्रभु, आज हर एक कोई प्रार्थना करे कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं देखने लगूं। संसारिक आंखें तो है हमारे पास, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जो नहीं देखने की चीज़ वो भी हम देखते हैं, लेकिन आज प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को आज खोल दे, ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत अद्भुत बातें जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, आज आत्मिक आंखों के द्वारा हम जान सके आपको कि तू कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें। इस समय आज हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये आप ही का वचन है प्रभु, और आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि अपनी आत्मिक आंखों को हमें किस तरह खोलना है। शायद हमारी आंखें बंद पड़े हैं, जो चीज़ें हमें नहीं देखनी हम वो चीज़ों को देखते हैं, और जो चीज़ हम देखते हैं कई बार उसके द्वारा शैतान हमारे ऊपर, हमारे जीवन में आक्रमण करने लगता है। हम अनजाने रह जाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों, लेकिन कई बार हम आँखों के द्वारा भी हम पाप करते हैं, जो प्रभु दुख हो जाता है, प्रभु को दुख होता है। आज जब इस वचन को हमने पढ़ा, ओ हालेलुया, एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करे, हमारी आत्मिक आँखों को खोल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम उन बातों को जान सकें, उन आत्मिक चीज़ों को हम देख सकें जो प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपने हमें देखने के लिए ठहराया है। आज हर बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जब हमने वचन का मनन किया, ओ पिता परमेश्वर, हम इस समय में प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो भी कोई बीमार व्यक्ति है, ओ पिता परमेश्वर, जो बीमार में प्रभु अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं, शायद बहुत सारी दवाइयों को प्रभु जी उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर में पड़े हुए हैं, शायद उनके लिए देखने वाला कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, आज प्रभु मांगते हैं हर एक बीमारी व्यक्ति प्रभु जो बीमार ग्रस्त है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, प्रभु वो कैसे ठीक होंगे, भयंकर भयंकर बीमारी लगी हुई है, प्रभु अपनी जख्मी भरा हाथ बढ़ा और उनको चंगाई दे प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके कोड़े खाने से वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम इस समय जो दुखित व्यक्ति है, जो निराशा में प्रभु जी रहे हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है, पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु। आपने हमें सिखाया कि हमें निराश होने के लिए नहीं प्रभु, आप हमें जयवंत जीवन देना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं अपनी आत्मिक आंखों को खोल दो, बहुत सारी चीज़ तुम्हें दिखाई देंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है प्रभु। हम अपने आप में नहीं कर सकते हैं प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। एक एक जन को छू और प्रभु जो निराश है वो निराश से बाहर निकलने पाए, जो दुखित है वो दुखित जीवन से निकलने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए जो प्रभु जी इस समय इस चैनल के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना में शरीक हुए हैं प्रभु जी। हर एक के परिवार में आपकी ज्योति चमकने पाए, हर एक का परिवार जो टूटा हुआ है प्रभु जी वो जुड़ने पाए। अगर परिवार में कोई प्रभु जी कलह है, झगड़े हैं, तो प्रभु जी वो परिवार यूनाइट होने पाए प्रभु जी। और प्रभु एक एक परिवार को बचा प्रभु जी, वो आपके वचन से भरे जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए। ओ पिता परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे हैं प्रभु जी इस संसारिक भागदौड़ में प्रभु वो खो गए हैं प्रभु जी। इस अंत के समय में हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, उनको बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए। कितने बच्चों का इस समय एग्जाम चल रहा है प्रभु, उनके एग्जाम में प्रभु तू सफलता दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हमने आपसे मांगा और आपने हम सबों की प्रार्थना को सुन लिया। हर बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। एक एक जन की प्रार्थना को इस समय आप सुन रहे हैं, एक एक, क्या छोटे क्या बड़े, जो इस चैनल के माध्यम से ओ पिता परमेश्वर हर एक को इस समय छू ले, हर एक को छू ले और प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु उनका जीवन परिवर्तित होने पाए और तुझे जानने पाए प्रभु जी। और हम सबों की आत्मिक आंखों को आज
खोल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु आपकी व्यवस्था की हर बातों को प्रभु हम समझने पाएं। प्रभु जी आपने प्रभु सहायता करी। प्रभु इस प्रार्थना को जो भी प्रभु जी सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर। प्रभु एक एक की प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंप देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। धन्यवाद।